16 से 24 वर्ष की उम्र जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय और कहलाता है ये टीनेज। टीनेज के बारे में कृष्ण ने ज्ञान दिया था, षोडशी ज्ञान, जिसकी पहचान अश्वनी जी की कथा ने करवाई। टीनेज की सभी तरह की समस्याओं के बारे में समझा जा सकता है अश्वनी जी की कथा से। आइडलिज्म एक रिलीजन है टीनेजर्स के लिए, जिससे टीनेजर्स की सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। और आइडलिज्म के केयरटेकर हैं खुद अश्वनी जी। आज की टीनेज कम्युनिटी अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहती है, लेकिन किसे बताए नहीं जानती, और समाज से चाहती है कि उसकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलें, जिन प्रॉब्लम्स को समझा अश्वनी जी ने। टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बचपन का कन्फ्यूजन छोड़ता नहीं, यानी कि वो बच्चे ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े होने से डर लगता है। माहौल ऐसा है, उन्हें समझ नहीं आता, इसलिए बड़े नहीं होना चाहते, बच्चे ही बने रहना चाहते हैं। और इंसान और मूर्ति में क्या फ़र्क है ये भी वो समझ नहीं पाते हैं। किससे पूछें, ये समझ नहीं आता। अश्वनी जी की कथा ने बताया मूर्ति और इंसान में फ़र्क। उन्होंने बताया कि जब कोई मनुष्य चला जाता है, तब उसकी पहचान करने के लिए उसकी मूर्ति ही एक माध्यम रह जाती है। यानी कि यदि कोई रियल में आपके सामने नहीं है, तो भी आप उसकी मूर्ति के थ्रू उसे पहचान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अश्वनी जी कथा में बताते हैं कि जब किसी से सॉल्यूशन नहीं मिलता, जैसे आपके माता पिता से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से या टीचर्स या गुरु आपको नहीं दिखा पाते दिशा, तब मूर्ति की तरफ ही देखा जाता है। मूर्ति से सॉल्यूशन लिया जा सकता है। टीनेजर्स की सबसे बड़ी व्यथा यानी कि उनका दुख यही है कि इंसान उनकी सुनते नहीं। घर के बड़े या टीचर्स उनकी कोई बात नहीं सुनते, और मूर्तियों की भाषा उन्हें आती नहीं है। अब किससे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लें, इसलिए अपना फ्यूचर डार्क में लगता है, अंधेरे में लगता है। गूगल करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स तो लेने आते हैं टीनेजर्स को, लेकिन गूगल पे क्वेरी क्या बनानी है, गूगल पे सर्च क्या करना है, ये ही समझ नहीं आता। टीनेजर्स कहते हैं कि यदि गूगल से कोई क्वेश्चन पूछा भी जाए तो 100 या उससे ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सा सुटेबल है ये मैं किससे कंसल्ट करूं। जैसे मैंने गूगल से पूछा कि मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए, गूगल ने मुझे 200 सॉल्यूशंस दिए, लेकिन मुझे कौन सा सूट करेगा ये कंसल्टेशन कहाँ से लूं। अब घर में टीनेजर्स सुनते हैं कि पढ़ लो नहीं तो रिक्शा चलाओगे। अब बाहर जाके देखा तो रिक्शा चलाने वाला क्लर्क से ज़्यादा कमाता है। अब क्या करें। अब टीनेजर्स का कंफ्यूजन ये है कि पढ़ाई करनी ही क्यों है, पैसा कमाने के लिए या इसलिए कि रिक्शा ना चलाना पड़े। अश्वनी जी बताते हैं कि टीनेजर्स की एक परेशानी ये भी है कि मैं पढ़ाई करने को तो तैयार हूँ, लेकिन क्या पढ़ाई करूँ ये भी तो बताओ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ और कौन सी किताब से पढ़ूँ, या फिर जो गूगल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब पढ़ लूँ, ये तो बताओ कि मैं पढ़ूँ क्या।
टीनेजर्स की व्यथा ने इतना परेशान कर दिया अश्वनी जी को कि उन्होंने आइडलिज्म, जो कि एक रिलीजन है टीनेजर्स के लिए, उसकी स्थापना की और साथ ही एंश्योर किया कि टीनेजर्स को गाइडेंस मिले कॉन्जेनियल साइंस से। कॉन्जेनियल साइंस से डेवलप हुई 5 सीड टेक्नोलॉजी, जिससे अपने ही मन और बुद्धि को समझना पॉसिबल होने लगता है, जिससे ये डिसाइड किया जा सकता है कि मेरे लिए क्या सुटेबल है, कौन सी डायरेक्शन मुझे सूट करेगी, ये समझा जा सकता है 5 सीड टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हम इससे अपने माइंड और अपने ब्रेन को समझ पाते हैं। 5 सीड टेक्नोलॉजी को लाखों लोगों ने टेस्ट किया अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, और तब जाकर काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं 5 सीड टेक्नोलॉजी पर आधारित, जिनमें ये समझा जा सकता है कि मेरे लिए क्या सुटेबल है और क्या नहीं सुटेबल है। भगवान प्रोफेसर अग्रवाल, रिलेशनशिप ट्रबल शूटर।